अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज हमारी एक न्यू साइट खुली है, ओपन हुई है, जहाँ पे वर्क चल रहा है। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ न्यू साइट। ये थोड़ी लोकेशन, यहाँ पे बैचिंग प्लांट लगा हुआ है। कंक्रीट पूरी नेस्मा की यहाँ से ही तैयार होकर जा रही है, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो हमारे यहाँ पे आज न्यू कारपेंटर्स आए हुए हैं काम करने के लिए। 60 मीटर की ये टनल है जो हमें ये काम मिला है। ये आप देख सकते हैं, कारपेंटर्स लगे हुए हैं, 2-3 बंदे। ये सामने कंक्रीट तैयार हो रही है। ये हमारे पाकिस्तानी भाई ट्रक ड्राइवर्स। यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स की अच्छी सैलरीज़ हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये जो डंप ट्रक है, एक चक्कर के जो मतलब जो हाउस कीपिंग कर रहे हैं ना डंप ट्रक जितने भी, वो एक चक्कर का 100 रियाल लेते हैं। तो आप देखने अगर एक दिन में वो 10-12 चक्कर भी लगाएं हाउस कीपिंग के लिए, तो वो 1000 रियाल से ऊपर इनका बन जाता है। और अगर जो हमारी समा कंपनी दे रही है सैलरीज़ ट्रक ड्राइवर को दे रही है, वो 10,000 रियाल तक है। ट्रक उनका अपना होता है और सैलरी इनकी 10,000 रियाल होती है। अच्छी खासी सैलरी है ये। देख सकते हैं आप, सब पाकिस्तानी है इधर ट्रक ड्राइवर ज़्यादातर जितने भी हैं। बैचिंग प्लांट आपको मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ। इधर ये 1-2 महीने का काम होगा इधर और इस साइड पे। उसके बाद ये जो आपको सरा है ये बंद हो जाएगा। और ये सामने जो टनल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये 2 वाली, ये टनल्स और ये टनल, ये दोनों आपस में मिलेंगी। तो ये रोड बंद हो जाएगा फिर सामने वाला। ये आप देख सकते हैं, ये सामने मेट्रो स्टेशन के ही सारा बना हुआ है स्ट्रक्चर। ये जब सारा रेडी हो जाएगा, सारा ये अंडरग्राउंड कर देंगे, सब कुछ अंडरग्राउंड। ये आपको हरम टावर नज़र आ रहा है, मक्का टावर। यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। हमारी जो पुरानी साइट है, यहाँ से ये दूरी थोड़ी दूरी पे ही है। ये देख लें, व्लॉग बनाता रहा हूँ। ये वो पुरानी साइट है, CP1 जिसे बोलते हैं। वो जो खड्डा है उसके अंदर हमारा काम चल रहा है। इससे पहले हमारा काम चलता रहा है, ये सामने एक यूटिलिटी है ये वाली। तो ये सारा पार्किंग एरिया है। अभी इस साइड न्यू साइड ओपन हुई, जिसका परमिट लेके आया हूँ मैं। तो ये परमिट साइन करने हैं अभी। आपको आज परमिट का भी बताता हूँ यहाँ पे किस तरह होते हैं, क्या इनका फॉर्मेट। मैं आपको ये परमिट दिखाता हूँ न्यू साइड का जो आया है। तो ये कारपेंट्री का काम चल रहा है। तो इस तरह इसमें परमिट नंबर्स लगाए जाते हैं। परमिट नंबर ये है, ये साइट का नाम है Zone 3A1। और इसमें फिर एक सेक्शन B होता है जिसमें लिखा होता है हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट। तो इसमें हमने इंश्योर करना होता है कि ये सारी चीज़ें हमारी पूरी हैं। जिसमें ये लिखा हुआ है कि जॉब प्री जॉब सेफ्टी मीटिंग्स हैं, एमरजेंसी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हैं, रिस्क असेसमेंट लगी हुई है, मतलब सारी ये चेकलिस्ट है। उसके बाद सेक्शन C आता है जिसमें साइन करने होते हैं। फॉरमैन टास्क मैनेजर जो होता है, परमिट रिसीवर होता है। परमिट रिसीवर हमारा इंजीनियर है, फॉरमैन है ये टास्क सुपरवाइज़र। परमिट इशूअर सब कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑफिसर होता है जो कि मैं हूँ मुदस्सिर। और यहाँ पे है परमिट इशूअर नेस्मा सेफ्टी पर्सनल, एक सेफ्टी फ्रॉम नेस्मा का जो होता है वो भी साइन करता है। फिर ये जोन मैनेजर है, ये भी नेस्मा का है। तो ये इस तरह हमारे होते हैं परमिट। फिर ये डेली के आ जाते हैं। ये आज का है, ये डे 2 का फिर इसी तरह होगा। टास्क सुपरवाइज़र का साइन होगा, ये फिर मेरा साइन होगा, उसके बाद ये नेस्मा का साइन होगा। इसी तरीके से ये 7 डेज़ का हमारा ये परमिट होता है। उसके बाद दोबारा रिन्यू करते हैं। ये फिर इसके साथ जो अटैचमेंट लगी हुई हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, प्री टास्क ब्रीफिंग आ जाती है, जिसमें कारपेंट्री वर्क के रिलेटेड आपको बताया जा रहा है कि
JSA जो सेफ्टी वाले उनको मालूम होगा JSA है ये बनाया हुआ उन्होंने। कारपेंट्री वर्क में क्या पोटेंशियल हज़ार्ड हो सकते हैं वो हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। उनके बाद ये क्रू है जिनको हमने ये इंस्ट्रक्शन देनी है, उनके साइन वगैरह ले लेने, नाम लिख लेने, डेट। उसी के बाद ये दूसरा JSA आ गया वर्क एट हाइट। पहला था JSA कारपेंट्री का और ये है वर्क एट हाइट का। तो वर्क एट हाइट के रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स हैं और उसके फिर कंट्रोल एक्शन जो भी वो लिखे हुए हैं, उसके बाद उनकी हाज़िरी है ये। उसके बाद साथ अटैचमेंट आ जाती है रिस्क असेसमेंट की। ये रिस्क असेसमेंट आ गई है कारपेंट्री वर्क की, ठीक है। ये कोई 4-5 पेजेस का है रिस्क असेसमेंट। तो ये हर परमिट के साथ लगी होती है रिस्क असेसमेंट। फिर नेक्स्ट लास्ट पेज होता है ये प्री टॉक शीट, जहाँ पे अटेंडेंस लेते हैं जो भी बंदे काम कर रहे हैं हमारे कारपेंट्री के। यहाँ पे परमिट नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, नंबर ऑफ़ अटेंडीज़ कंडक्टेड बाय पोजीशन, ठीक है। तो फिर जो भी ये काम कर रहे हैं उनके अभी डाटा शीट यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह फिर ये नाइट के आ गए, ये PM में। ये देखें ये AM था, मेरी ड्यूटी AM की है तो ये AM की मैं लूँगा। रात को आता है दूसरा सेफ्टी वाला तो वो फिर PM को रेडी करेगा ये वाली परमिट। इसी तरह दूसरे परमिट है, ये देखें स्टील कटिंग ग्राइंडिंग है। फ़िलहाल हमारा ये काम नहीं है तो फिर इसको हम नहीं फिल कर रहे। स्टील कटिंग का आ गया, स्टील फिक्सिंग का आ गया, ये बाद में हमें चाहिए होंगे, फ़िलहाल हमारा ये काम नहीं है स्टील फिक्सिंग का। इसी तरह स्काफोल्डिंग का होता है, कंक्रीट का परमिट होता है, काफ़ी हर जॉब का। तो ये हमारी साइट है जिसमें अभी फ़िलहाल 2 बंदे ही काम कर रहे हैं। इनकी मैं अभी प्री टॉक शीट लिखूँगा। थोड़ी TBT हमारी होती है वीकली, तो एक हफ्ते बाद हमारी TBT होती है। और प्री टॉक शीट तो डेली होती है। जब भी कोई जॉब स्टार्ट करनी हो, टास्क स्टार्ट करनी हो, उससे पहले जो प्री टॉक ब्रीफिंग होती है। तो ये चीज़ें होती हैं सेफ्टी में। और नेस्मा में वीज़े आई थिंक मंथली जा रहे हैं, हर महीने ये वीज़े दे रहे हैं। कारपेंटर्स के ज़्यादा आ रहे हैं, कारपेंटर्स के हैं, मैसन के हैं, स्टील फिक्सर्स के हैं। तो जो भाई आना चाहे तो वो आ सकता है। बट सैलरीज़ जो देखा जाए ना, आप लोग जब देखेंगे सैलरीज़ की इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे ये 1000-1100 रियाल बेसिक लगाते हैं, बट ये बेसिक से डबल निकल आती है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर है ना नेस्मा का, उनकी जो लिखी हुई है बेसिक वो 2500-2800 रियाल तक बेसिक है, लेकिन वो सब 5-6 हज़ार रियाल निकाल रहे हैं। इनका डेली का 2 आवर तो ओवर टाइम लगता है डेली, तो ऊपर से काफ़ी हो जाते हैं, ये अलाउंसेस वगैरह होते हैं। तो 5-6 हज़ार सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पे मिनिमम है नेस्मा में। समा में भी सेम ऐसे ही है, यही सैलरीज़ है सेफ्टी की। फोरमैन हैं, जैसे फोरमैन की भी यहाँ जैसे समा है ना, हमारी समा प्राइवेट कंपनी है नेस्मा की, तो ये फोरमैन को भी 5000 देती है। बट ये जो नेस्मा के फोरमैन है यहाँ, इनकी सैलरी आई थिंक ओवर टाइम निकाल के भी 3000 तक बन जाती हैं। तो जो भाई अप्लाई करना चाहे चलें, ठीक है। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊँगा अमेज़ोन के ऊपर डिटेल से, कि आप अमेज़ोन पे आप किस तरह काम कर सकते हो, किस तरह आप लिस्टिंग करेंगे, किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इंशाल्लाह वो फिर जल्दी बना के ना आपको बताएंगे। फाइवर पे भी आप अच्छा काम कर सकते हो। फाइवर का भी आपको मैं बताऊंगा साइन अप, जब मैं खुद करूंगा ना इंशाल्लाह साइन अप। अब मेरे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, इंशाल्लाह दूसरा भी बनाऊंगा। डिफरेंट स्किल्स के साथ आप डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हो, तो इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।